हेलो एवरीवन, हियर इट्स मी किया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो का थंबनेल देखकर समझ आ ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। दिस वीडियो इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग सीए, सीएस, सीएमए। स्पेशली फॉर सीए स्टूडेंट, सीए और सीएमए स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि क्या पता कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो यार, नॉलेज रखना तो ज़रूरी है ना, तो क्यों ना सीख लेते हैं। क्या फ़र्क पड़ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा सीख लेंगे तो, हाँ कि नहीं। तो बेसिकली मेरी इस वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि जो स्टूडेंट सीए, सीएस, सीए में परस्यू कर रहे हैं या फिर वो अपने कोई भी आर्टिकलशिप ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है, ताकि यार बेस अगर सही से पता हो ना, तो वहाँ पे जाकर डम फील नहीं करना पड़ता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। व्हाट इज एमसीए? You know that MCA is a Ministry of Corporate Affairs who is primarily concerned with the administration of Companies Act 2013, 1956 and other acts and regulations. Right? ये तो आपको पता है. It's not a new thing. क्योंकि भाई आप सब ये पढ़ते आए हो और ये आपके लिए न्यू तो है नहीं कि मैं आपको ही कुछ बता रही हूँ. You can also search over the Google. सो एज अ स्टूडेंट ना एक मिसकंसेप्शन है, मतलब नॉट एज अ प्रोफेशनल्स, क्योंकि प्रोफेशनल्स को सब पता होता है, बट एज अ स्टूडेंट एक मिसकंसेप्शन है कि भाई एमसीए क्या है वो तो हमें पता है, लेकिन करना क्या है वही हमें नहीं पता। एमसीए में करते क्या है वो हमें नहीं पता। हम बस दिन भर कंपनीज लॉ का बुक्स पढ़ते हैं, हज़ारों बार एमसीए का नाम जपते हैं, उसके अलावा हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। हमें इतना पता होता है कि लोग एज अ मेंटर जो भी हमें कुछ भी बताते हैं कि हाँ, आप हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस, अमेंडमेंट पर ध्यान दो, हमें बस इतना तक पता होता है। लेकिन उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एज अ स्टूडेंट जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक पॉइंट पे हमें भी जाना है आर्टिकलशिप करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए। नॉलेज होना ज़रूरी है। वी कांट मतलब एक्ट एज अ डम कि हमें कुछ भी नहीं आता। इतना पता है कि हाँ, अमेंडमेंट्स जानना है, वो तो हम भाई अमेंडमेंट्स देख लेंगे कहीं से भी और छाप देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हमें जानना होगा, हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में गो थ्रू करना होगा, नॉट जस्ट दी अमेंडमेंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, बट बाकी उस साइट में और क्या क्या है वो सब भी जानना होगा, क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट सिर्फ थियोरेटिकल ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान भी रखना ज़रूरी है। तो क्यों ना यार ऑफिस या फिर आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप ज्वाइन करने से पहले ये बेसिक ज्ञान रख ले, ताकि वहाँ पे जाकर हमें ऐसा फील ना हो कि यार हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, या फिर हमें ऐसा ना लगे कि हम डम लग रहे हैं। तो ये तो होना नहीं चाहिए, सीखना ज़रूरी है। तो ये वीडियो एंड तक देखना, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ, कमेंट करना मत भूलना, ओके। तो वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। भले ही वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, बट आप सबको वीडियोस एंड तक देखना है, क्योंकि यार एट द पॉइंट जाकर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मुझे इसके बारे में तो पता ही नहीं है, क्या होगा इसके बाद। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलो अभी वीडियो पे नज़र बनाए रखना। लेट्स गो। मी एज अ स्टूडेंट जिसने थ्योरी का ज्ञान तो बहुत ले लिया था, और इतना मुझे पता चल गया था कि गूगल पे जाकर एमसीए टाइप करने से कुछ ऐसा इंटरफेस खुलने वाला है, और उस एमसीए पोर्टल पे क्लिक करने से हमको रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस के बारे में पता चल जाएगा। इतना ही मुझे पता था, उससे बाहर ना मुझे कुछ पता था, ना मैंने कभी जानने की कोशिश की थी। जब मैंने सीएस फर्म ज्वाइन किया तब मुझे फील हुआ कि जानने को बहुत कुछ है, कमी कहीं ना कहीं मुझ में ही थी जिसको पता नहीं इसके बारे में। कभी मैं देखती मेरी सीनियर एमसीए 21 टाइप करती, कभी एमसीए होम। मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता कि भाई ये है क्या, कोई मुझे बताओ, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। पहले तो सोचा कि कैसे पूछूं, फिर सोचा कि नहीं, पूछ ही लिया जाए। तो मैंने एट लास्ट पूछ लिया कि भाई आप क्यों एमसीए 21 प्रेस कर रहे हो और कभी एमसीए होम। देन आई गेट टू नो कि जो ये एमसीए 21 है ये V2 पोर्टल है, एमसीए का पुराना पोर्टल, और ये जो एमसीए होम है ये V3 पोर्टल है, जो कि एमसीए का नया पोर्टल है। गूगल पे एमसीए 21 टाइप करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है, जिस पे एंटर करते ही आपको कुछ ऐसा
ऐसा होम पेज दिखेगा। यू विल गेट टू सी दिस होम पेज जिसमें होम, अबाउट MCA, एक्ट्स एंड रूल्स, माई वर्क प्लेस, माई एप्लीकेशंस, MCA सर्विसेज, डाटा एंड रिपोर्ट्स, ई कंसल्टेशंस, हेल्थ एंड फैक्ट्स, कॉन्टैक्ट अस, कुछ ऐसे आपको यहाँ पे हेडिंग्स दिख जाएंगे। व्हेन यू विल गो थ्रू दिस MCA सर्विसेज इन V2 पोर्टल, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज देखने को मिल जाएंगे। DSC सर्विसेज, डेन सर्विसेज, LLP सर्विसेज, ई फाइलिंग्स, कंपनी सर्विसेज, कंप्लेंट्स, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सर्विसेज, फीस एंड पेमेंट सर्विसेज एंड इन्वेस्टर सर्विसेज, और भी बहुत सारे इसके सब कैटेगरीज में सर्विसेज है जिसको आप एक एक करके देख सकते हो। यहाँ पर आपको कंपनीज फॉर्म डाउनलोड्स दिख जाएंगे, जहाँ पर क्लिक करते ही आपको वो सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे जो फॉर्म शायद आप थ्योरी में पढ़ा करते थे कि हाँ आपको ये फॉर्म सबमिट करना है इतने दिनों में, 30 डेज़ में, या फिर वगैरह वगैरह। वो सारे फॉर्म्स आपको दिख जाएंगे, ADT 1, AOC 4, MGT 7 और भी वगैरह वगैरह बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो आप देख ही सकते हो। इन सारे फॉर्म्स में से आपको जिस फॉर्म की ज़रूरत है उस फॉर्म को डाउनलोड करके फिलअप करके आप माई वर्क स्पेस में, जो कि आपको ऊपर दिख रहा है, उस पर आप जाकर सबमिट कर सकते हो, अटैच करके सबमिट कर सकते हो। आपकी कंपनी के कौन कौन से फॉर्म सबमिट किए गए हैं, कौन से टाइम पे सबमिट किए गए हैं, सबमिट किए गए हैं भी कि नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे हर कंपनीज़ के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगे कि कौन सा फॉर्म सबमिट हुआ है और कौन सा नहीं। और अगर आप इस फॉर्म को चेकआउट भी करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। आप इन सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को शो भी कर सकते हो, आप इसको चेकआउट कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो बाय पेइंग अ मिनिमम रुपीज़, जिसको डाउनलोड करके आप सारे चीज़ें व्यू कर सकते हो। जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे ये सब के बारे में नहीं पता था, मैंने धीरे धीरे करके सब सीखा है। मैं बस एक बेसिक बता रही हूँ आप लोगों को, बहुत चीज़ें हैं अंदर जानने को, सीखने को, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। तो कुछ ऐसा है V2 पोर्टल, इसमें कुछ ज़्यादा जानने को नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो चुकी है V3 पोर्टल में। तो चलो चलते हैं V3 पोर्टल, ट्राई करते हैं, चेकआउट करते हैं कि V3 पोर्टल का इंटरफेस, होम पेजेस कैसा है और कैसे हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चलो फिर स्टार्टिंग से शुरू करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। गूगल पे आके इस बार आपको MCA 21 टाइप नहीं करना, क्योंकि आपको पता है ये V2 पोर्टल है। आपको इस बार टाइप करना है MCA होम, जो कि है V3 पोर्टल। MCA V3 पोर्टल का कुछ ऐसे इंटरफेस दिखेगा आपको, उस पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। इस V3 पोर्टल को टैप करते ही आपका कुछ ऐसा होम पेज खुल जाता है जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की मन की बात शुरू हो जाती है। ये ऐसा कुछ होम पेज दिखता है एंड ये बहुत क्यूट लग रहा है, आई नो, बट कभी कभार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जब आपका MCA स्लो चलता है। सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। MCA V3 पोर्टल का कुछ ऐसा होम पेज आपको दिखेगा जहाँ पे आपको टॉप में होम, अबाउट MCA, एक्ट्स एंड रूल्स, माई वर्क स्पेस, माई एप्लीकेशंस, MCA सर्विसेज, डाटा एंड रिपोर्ट, ई कंसल्टेशन, बस सब कुछ सेम है, V3 पोर्टल जैसा ही है। इट्स एग्जैक्टली सेम एज V2 पोर्टल, सब कुछ सेम है, बस कुछ चीज़ें अलग है, वो है MCA सर्विसेज। MCA सर्विसेज पे आप क्लिक करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये V2 पोर्टल नहीं V3 पोर्टल है। स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आकर नोटिफिकेशंस, एक्ट्स एंड रूल्स चेकआउट करते हैं, वो यहाँ पर आके एक्ट्स एंड रूल्स पे क्लिक करते ही आपको ये सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, एक्ट्स, रूल्स, फॉर्म्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। आपको कंपनीज एक्ट 2013, LLP, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड्स, कंपटीशंस एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट वगैरह वगैरह आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप जो भी चेकआउट करना चाहते हो यहीं पे आके चेक करो। गूगल्स पे चेक करने से बेटर है आप यहाँ पे आकर सर्च करो, तो आपको एग्जैक्ट मिल जाता है। आपको जो जानना है आप हर चीज़ यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। कन्फ्यूजन्स होता है कि अमेंडमेंट्स कहाँ से चेक करें, क्या नहीं करें, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस दिख जाएंगे, आप वहाँ से जाकर सारे अमेंडमेंट चेक कर सकते हो, सारे नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो जो सारे न्यू आए हुए हैं। ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपको MCA के V3 पोर्टल में खुद को रजिस्टर करना होगा। अनटिल एंड अनलेस यू आर रजिस्टर हियर, ना आप किसी फॉर्म को चेकआउट कर सकते हो, ना ही फिल कर सकते हो, और सबमिट करना तो बहुत ही दूर की बात है। आप जिस भी कंपनीज, ऑफिस, फर्म में काम करते हो उनका
खुद का बिजनेस यूज़र रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक खुद प्रोफेशनल्स है, तो उनके खुद के आईडी से वो एमसीए पोर्टल में रजिस्टर हुआ रहता है, तो आपको वहाँ पे खुद का आईडी सोचना नहीं होता है। बट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि यार अगर आप नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट खुद को रजिस्टर कर लो। तो आप यहाँ जाकर खुद को रजिस्टर भी कर सकते हो एज अ रजिस्टर्ड यूज़र। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बिज़नेस यूज़र हो तभी आप रजिस्टर कर सकते हो। आप अगर रजिस्टर्ड यूज़र सिंपल हो, आप एज अ स्टूडेंट हो, जो भी हो, आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो। बट यू कैन सी यहाँ पे आपको यूज़र कैटेगरीज देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र, बिजनेस यूज़र्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप रजिस्टर यूज़र में टैप करोगे तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल टैप करने को मिल जाएगा। आप अपना इनकम टैक्स का पैन नंबर डाल के फिर नेक्स्ट प्रोसीड करना, फिर आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स मिल जाएंगे, जो आपको फिल करते रहना है। जो जो आपको पूछा जाएगा वो आप फिल करते जाओगे और फिर आप लॉगिन कर लेना, तो वो आपको कुछ दिन में आपको रजिस्टर कर देगा। और बिज़नेस यूज़र्स वालों को तो भाई वो तो प्रोफेशनल्स है, उनको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि वो क्या है, डायरेक्टर्स है, कंपनी है, या फिर मैनेजर, सेक्रेटरी, वो जो भी है, या फिर प्रोफेशनल्स है, उनको अपना इनकम टैक्स पैन देना है। देन आपको पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स करके फिलअप कर देना है। आफ्टर बीइंग रजिस्टर्ड आप यहाँ पे हर फॉर्म्स को चेकआउट कर सकते हो, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो, कुछ भी हो। आप जाकर यहाँ पर एमसीएस, आप जाओगे यहाँ पे एमसीए सर्विसेज में, वहाँ पे आपको सारे सर्विसेज मिल जाएंगे। वो सारे सर्विसेज जो कभी V2 पोर्टल में हुआ करते थे वो अभी V3 पोर्टल में आ चुके हैं। डीएससी सर्विसेज, डिन सर्विसेज, मास्टर डाटा, यही था वो मास्टर डाटा। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं V2 पोर्टल में खोज रही थी कि अरे कहाँ गया मास्टर डाटा, फिर पता चला ये तो V3 पोर्टल में है। देन आई गेट टू नो, फिर हम बहुत हंसे थे कि यार ये तो बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे एंटर कैप्चा आ जाएगा, जहाँ पर आपको कैलकुलेशंस करना पड़ता है। ये हमारा मैथ सुधारता है और कुछ नहीं, 50 बार ही कैलकुलेशन देता है। इट्स रियली इरिटेटिंग। तो कोई नहीं, फटाफट फटाफट कैलकुलेट करके आप बस यहाँ पर अपना कंपनी का नेम डालो, जो भी कंपनी का नाम, जो भी आपको कंपनी के बारे में जानना है वो उसका मास्टर डाटा खुल जाएगा। उसका डायरेक्टर्स कौन है, उसके अंदर कितने चार्जेस है, वो सारे आपको देखने मिल जाएंगे। और ये रहा मास्टर डाटा जो V2 पोर्टल से V3 में आ गया था इन रीसेंट। फिर ये यहाँ पे LLP ई फाइलिंग, FO सर्विसेज, LLP सर्विसेज, कंपनीज ई फाइलिंग, यहाँ पे आपको सारी कंपनीज के ई फाइलिंग्स के फॉर्म्स मिल जाएंगी। ये रहा इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज, डिन रिलेटेड, ये सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे आपको। चार्जेस रिलेटेड, तो चलो एक बार चार्ज रिलेटेड फाइलिंग्स देख लेते हैं। एमसीए कभी कभार बहुत स्लो चलता है, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है सीरियसली। तो अभी तो फ़िलहाल ठीक चल नहीं रहा है, अजीब सा हो रहा है कुछ। एमसीए के बहुत सारे मूड स्विंग होते हैं, मोर देन योर गर्लफ्रेंड, आई एम टेलिंग यू। अगर आप बॉय हो तो आपके गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा इसके मूड स्विंग्स है, तो आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है, आपको पेशेंस लूज़ नहीं करना है। तो बस कुछ ऐसा ही आपको चेकआउट करना है, जैसे कि मैं यहाँ कर शुरू में जाकर ही मैंने ये DIR3 KYC वेब किया था, क्योंकि बहुत ही इजी प्रोसेस है, उसमें कोई भी टफ़ नहीं है। स्टिल वी चार्ज अराउंड 500 to 1000 रुपीज़, उससे भी ज़्यादा कोई चार्ज करता है, बट बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रोसेस है, ये कोई भी कर सकता है। बेसिकली इन DIR3 KYC आपको बस डायरेक्टर्स का जो डिन नंबर होता है उनका KYC करना होता है, एंड बहुत इजी प्रोसेस है, कोई भी टफ प्रोसेस नहीं है। बस आपको जाकर उस फॉर्म में डिन नंबर टाइप करना है, ऑटोमेटिकली फ़ोन और ईमेल आईडी मिल जाएगा। आपको बस OTP सेंड करना है, OTP डाल के कुछ और थोड़ा प्रोसेस है वो करके पे फी करके, जो कि 0 होता है अगर वो टाइम के अंदर होता है, तो वो करोगे तो आप। इस वीडियो में मैं सिर्फ छोटा छोटा चीज़ ही बता रही हूँ। मेरा इस वीडियो का मोटिव यही था कि मैं आपको MCA के बारे में बेसिक जो है वो बताऊं, और डिटेल में बताने के लिए तो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगी, वो आप चेकआउट ज़रूर करना। बेसिकली इन दिस वीडियो मुझे V2 पोर्टल और V3 पोर्टल के डिफरेंसेस दिखाने थे, कौन से सर्विसेज के लिए आपको कौन से पोर्टल में चेकआउट करना है ये दिखाना था। तो या आई होप आपको थोड़े कुछ हद तक समझ में आया होगा। आप खुद भी एक बार चेकआउट कर लो ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। मैं कोशिश करती रहूँगी कि मेरे हर वीडियो से आप कुछ सीख सकूँ। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आप और मैं दोनों साथ में सीखें और आगे बढ़ें। ओके, बाय बाय।